अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने इनको कॉल नहीं किया और इसी वजह से अब तक भारत और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया को बताया है एक इंटरव्यू के दौरान। I said, you gotta have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लटनिक ने यह दावा किया है कि भारत अमेरिका की डील तैयार थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर भारत के कड़े रुख की वजह से डील कैंसिल हो गई। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल। काफी ज्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। अगर ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। ये जो लुटनिक कह रहे हैं सर कि ये डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मोदी फोन नहीं कर रहे हैं। मोदी क्यों फोन करे? आप टैरिफ गिरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे कि फोन भी हो। ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ। ट्रम्प जितना भी चाहे, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिया के पास है 1 अरब तकरीबन 40 या 141 करोड़ की जनता। अब वो ये पता है उनको, तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई थी, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी, सब कुछ बातचीत में सब डन हो गया था। फाइनली बस ट्रंप की एक डिमांड थी कि पीएम मोदी खुद फोन कॉल करे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके हिसाब से इंडियन साइड इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई। यहाँ पे आप देख पाओगे बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, और ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। और आज के समय जो आप लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें या फिर कुछ एक और स्टेप ले ले जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएं। और भारत में कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर जेन्युइनली वंडर कर रहे थे कि क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी पहली जो टर्म थी उसमें बहुत ज़्यादा भारत के लिए एक आप कह लीजिए सपोर्टर थे, इंडिया यूएस रिलेशंस के सपोर्टर थे। नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अचानक से ट्रंप को क्या हो गया है? और मैंने आपको बताया था यूएस एज ए कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। यूएसए की आप अगर देखो कंपनीज ये भारत में निवेश करना चाहती हैं, जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप या तो खुद को फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, इंडिया यूएस रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बट अभी के लिए जो भी हो रहा है ना, इसका एक ही रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो। और लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रंप। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रंप से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रंप की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, ही कम्स अराउंड एंड सेज द सेम थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई क्योंकि ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबीस्ट हैं, हमारे तो नहीं है वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रंप के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रंप को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली। और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। If you look at this entire game, this is basically an avoidance. मोदी साहब saying यार ठीक है, अब तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, भाई that's not a trade deal.
ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो कोई ट्रम्प मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोइंग टू गिव हिम। तो ये जो एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार ऐसा है, ट्रेड डील जो होती है ट्रेड लाइंस के ऊपर होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में एंड आपकी ट्रेड यूएसटीआर जो आपकी ट्रेड टीम है और हमारी एमईए के बीच में, दैट इज जस्ट अबाउट इट। इसके अंदर कोई थिएट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है कि लीडर टू लीडर जब तक बात नहीं करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हमने कितने लोगों के साथ ट्रेड डील साइन करी है, वी आर ऑल्सो साइनिंग, ये जो बोल रहे हैं वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, EU, ऑस्ट्रेलिया, यूके, भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट बिग थिंग्स। ठीक है, तुम सारा छोटे छोटे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेड डील विद रशिया, विद ब्लडी इजराइल। EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा, फ्रांस का मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है, यूके का ट्रेड डील आ चुका है, रशिया, फ्रांस, सो मेनी अदर कंट्रीज दैट वी आर नेगोशिएटिंग ट्रेड डील्स विद। ठीक है, ओमान, UAE के साथ हमारे इतने सारे ट्रेड डील हैं, सो मेनी अदर कंट्रीज। सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं।